अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का जी। आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर चलूँगी हागिया सोफिया म्यूज़ियम, जो कि ब्लू मॉस्क के बिल्कुल ऑपोजिट है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मैं ब्लू मॉस्क गई थी, उसके बैक साइड से हम आउट हुए हैं तो वहाँ पे ऑपोजिट हमें हागिया सोफिया म्यूज़ियम मिलेगा। हिस्ट्री में हागिया सोफिया एक चर्च था जो बाद में लेटर ऑन मस्जिद मॉस्क डिक्लेयर कर दिया गया था। आज हम इसका म्यूज़ियम देखते हैं और हमें आइडिया होगा कि इसकी क्या हिस्ट्री थी, इसकी बैकग्राउंड क्या थी। अब हम चल रहे हैं जी टिकट की तरफ कि टिकट क्या है। It's 1,660 euros. How much? For, One person. yeah, for two. For two, okay. टिकट हमने ले ली है जो ईच पर्सन की, एक पर्सन के लिए 25 यूरो पे की हैं। 25 यूरो का मतलब है कि 7,000 प्लस पर पर्सन टिकट हो गई। टिकट्स इनकी मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि थोड़ी कॉस्टली हैं। शायद गए हैं हम अंदर और यहाँ पे जी हमें अपनी लैंग्वेज हमने बताई है कि हम कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रिसेप्शन से हमें एक अदर रिकॉर्डर और हेडफोन दे दिया गया है ताकि साथ साथ वो अपनी हिस्ट्री को हमारी अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, वो गाइड जो है वो एक्सप्लेन करता रहेगा सब कुछ और हम उसको अंडरस्टैंड करते रहेंगे। एंटर हो चुके हैं हम अंदर, पास दिखाकर मैं देख रही हूँ कि जाना किस तरफ है। हमें अभी वेटिंग में बिठा दिया है क्योंकि हमसे पहले जो बैच गया था वो पहले अंदर से आउट होगा, देन हम अंदर जाएंगे। जी पास मेरे हाथ में है और मैं वेट कर रही हूँ कि कब हमारी बारी आए और हम अंदर जाएं। ये देखें, एंटर हो गए हैं हम अंदर और देखें जी अब क्या दिखाते हैं अंदर। अंदर इन्होंने जी LCDs लगाई हुई हैं जिसके ऊपर हिस्ट्री दिखाई जा रही है, विजुअलाइजेशन की गई है। बेसिकली हिस्ट्री दिखा रहे हैं, साथ हमें जो हेडफोन दिए गए हैं वो साथ साथ गाइड जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ जी आगे चल रहे हैं और इस साइट पे देखेंगे यहाँ कुछ बुक्स और मैप्स, बेसिकली जो नक्शे हैं उस दौर के वो पड़े हुए हैं कि किस तरह उन्होंने सब एक्सप्लोर किया, जंगों में कौन कौन से रूट्स यूज़ हुए। बेसिकली वो सारे मैप्स यहाँ पे उनकी कलेक्शन पड़ी हुई है। देखा आपने, इसमें दिखाया गया कि बिज़ंतीनियों से किस तरह इन लोगों ने जंगें की और चर्च को फिर फतह करके इन्होंने उसको कन्वर्ट टू मॉस्क किया, मस्जिद किस तरह बनाई गई। बीच बीच में सारी इसकी हिस्ट्री, एक्चुअली बिल्डिंग की डिटेल, उसकी
उसके जितने अहाते हैं वो भी दिखाए हैं, और जंगों की जो रिफ्लेक्शंस हैं, जो इनकी फ़ाइट्स हुई थी उनकी जो रिफ्लेक्शंस हैं डिटेल वो साथ बता रहे हैं। वाकई में बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है इनकी, और बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने हेरिटेज को जिस तरह सेव रखा हुआ है उसको यूटिलाइज करने एक बड़ी ज़बरदस्त बात है इनकी। हाँ जी, यहाँ दिखाया गया कि सुल्तान महमद ने किस टेन्योर में इसको फ़तह किया था। उसके साथ साथ डेट्स लिखी हुई हैं, बल्कि इनकी हिस्ट्री में जितने बादशाह गुजरे हैं उन सब की इन्होंने बड़ी अच्छी पोर्ट्रेट लगाई हुई हैं, और डेट्स के साथ इन्होंने जो जो फतवाहत की थी वो सारे मेंशन की गई हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हर चीज़ की डिटेल इनके पास है भी, ये रिकॉर्डेड है, और वो आगे उसको फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। वैसे तुर्की की एक ज़बरदस्त बात है, एक बड़ा अट्रैक्शन इनकी ये है कि इनकी हिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है, और नो डाउट इस्लाम फैलाने में इनका बहुत बड़ा, इस एम्पायर का बहुत बड़ा रोल है। अब देखें कि स्टार्ट से लेके एंड तक इनकी फ़ाइट्स, इन्होंने जंगें लड़ी और सारा सिस्टम फतवाहत, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मतलब आपको हिस्ट्री का मज़ा आता है। ये नहीं है कि आप हागिया सोफिया के म्यूज़ियम में गए तो आपको बड़ी कोई बोर फीलिंग होगी कि म्यूज़ियम है, चीज़ें हैं या समथिंग। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में और आप इससे गो थ्रू होते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे जी मस्जिद का टेन्योर बताया जा रहा है। 1453 में इसको सुल्तान महमद ने मस्जिद डिक्लेयर किया था, मॉस्क। देन 1938 में गवर्नमेंट, जो टर्किश गवर्नमेंट है, उसने इसको म्यूज़ियम डिक्लेयर कर दिया। देन 2020 में इसको अगेन मॉस्क डिक्लेयर कर दिया गया। ये देखें जी, इधर रोमन एम्पायर की बिल्डिंग्स जो जंग के दौरान डैमेज हुई थी, उनके देखें पार्ट्स अभी तक उन्होंने सेव किए हुए हैं, जिसमें इनकी फतह नज़र आ रही है और रोमन की शिकस्त। और देखें किस हद तक उन्होंने इस चीज़ को सेव रखा हुआ है। उसकी देखें ओल्ड पिक्चर भी है बैक पे, और फ्रंट पे उस बिल्डिंग का जो डैमेज हिस्सा था वो रखा हुआ है। और आगे देखें जी, उस दौर में यूज़ होने वाले बर्तन, क्रॉकरी जो है, बर्तन वो किस तरह के थे, लोग कैसे बर्तन यूज़ करते थे, वो दिखाया गया।
हाँ जी, यहाँ पे देखें जी, स्टैम्प्ड ब्रिक्स जो थी ना वो दिखाई गई हैं, उसकी डिटेल दी गई है, उसकी प्रॉपरली डेट मेंशन है। ये देखें जी, स्टैम्प्ड ब्रिक्स। ये देखिए जी, बादशाहों के दौर की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, उनकी किताबचे जिसे कहते हैं डायरीज़, वो इन्होंने रखी हुई हैं, उनके इस्तेमाल की चीज़ें। इस तरह आगे भी मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे, ये देखें कैसे उनकी चीज़ों को अभी तक महफूज रखा गया है। ये देखेंगे, इंतहाई एंटीक चीज़ है ये, और हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से महफूज किया गया है और प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतज़ाम है यहाँ पे। अब गैर ज़रूरी किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते। अगर आपने गैर ज़रूरी किसी चीज़ को फोर्सफुली टच किया तो उससे अलार्म बोलेगा और कोई ना कोई सिक्योरिटी आपके पास उसी वक्त आ जाएगी। ठीक है, बात होती है कि हिस्ट्री होना और फिर उसको महफूज करना, ये बहुत बड़ी बात है। और तुर्की में यही एक अच्छी चीज़, मुझे बड़ी मज़े की चीज़ लगी कि इन्होंने अपनी हिस्ट्री को बहुत महफूज किया हुआ है। वरना इतनी पुरानी जो असासे होते हैं वो सम टाइम मिसप्लेस हो जाते हैं या कई और तरह की है। देखें ये देखें, सारे ये क्रिश्चियनिटी के दौर की सारी चीज़ें हैं जी, लेकिन वो भी महफूज हैं। उस दौर के कॉइन्स, हिस्ट्री, एवरीथिंग इज़ सेफ। बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग आ रही थी कि हर चीज़ को इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। म्यूज़ियम विज़िट तो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम बाहर की तरफ निकल रहे थे। बड़ा ही अच्छी फीलिंग हो रही है और बड़ा मज़ा आया जी। बहुत हिस्ट्री थी, बहुत अट्रैक्शन थी उनकी हिस्ट्री में, बड़ा ज़बरदस्त था अंदर से। और एक्सप्लेन बड़ा अच्छा किया गया था कि जिसको इतनी इन्फॉर्मेशन ना भी हो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बाहर निकले हैं जी, ये देखें जी, ये भी मज़े कर रहा है मौसम में। बाहर निकले थे तो बड़ा ही ज़बरदस्त जी मौसम था, ठंडा मौसम और ज़बरदस्त वाइब्स आ रही थी। Bu istasyonda inebilirsiniz. Change for Spice Bazaar. शाम हो गई थी और अब हम चल रहे थे कुछ खाने के लिए। एक तो कि हम होटल की तरफ जाएं वापस, और सेकेंडली कुछ खा लिया जाए टाइम से, क्योंकि सुबह से निकले हुए थे, अब सख्त भूख लग रही थी। और चूँकि ट्रैवल भी था आधा पौने घंटे का, तो सोचा कि पहुँचते पहुँचते टाइम हो जाएगा कि कुछ खा लें जाके। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डेस्टिनेशन पर हम पहुँच गए हैं। और बस पहुँचते हैं, हमने कोई रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करना है कि बहुत ज़बरदस्त भूख लगी हुई थी। हाँ जी, जहाँ हमारा होटल था इस्तिक़लाल स्ट्रीट में, वहाँ आपको मैंने बताया था कि बहुत से रेस्टोरेंट हैं। उसमें वन ऑफ रेस्टोरेंट को जाकर एक्सप्लोर करते हैं। बड़े ज़बरदस्त खाने लग रहे थे और इनके खाने बहुत मज़ेदार हैं, क्योंकि इनके खाने एक तो बड़े लेस स्पाइसी होते हैं
और ऑलिव ऑयल में होते हैं। और ये मटन का बीफ का बड़ा यूज़ करते हैं, लेकिन मटन बीफ का ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डाल के उसको हैवी कर दिया, उसको स्टीम्ड करते हैं। और हर साथ में जी इनके मज़े मज़े के सैलड्स होते हैं कि अगर आप मेन कोर्स जो है ना, मेन मील वो कम भी खाएं ना, तो सैलड्स के साथ सैलड की वैरायटी के साथ ही आप फुल हो जाए। तो हमने भी जी यहाँ सिस्टम था जी, खुद से ट्रे उठाएं, यहाँ पे ऑर्डर दें और साथ साथ जी आप मेन कोर्स तो उनके ही काउंटर पे जो खड़े हुए हैं लोग वो आपको देंगे, लेकिन नेक्स्ट आप मूव करते जाएंगे क्यू में। आप सैलड, अपनी मर्ज़ी की रोटी, अपनी मर्ज़ी का ड्रिंक खुद उठाएंगे और सिलेक्टिव कोई भी टेबल पे जाके आप बैठ जाएंगे। और जब आप अपने टेबल की तरफ जा रहे होंगे तो रास्ते में ही आपको उसी क्यू के एंड पे काउंटर मिलेगा, वहाँ आप पेमेंट करेंगे अपना मील दिखाकर और देन अपने रिक्वायर्ड जो भी आपका टेबल होगा वहाँ पे बैठ जाएंगे। बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम था। ये देख रहे हैं किस तरह हम अपना ये ड्रैग कर रहे हैं और साथ साथ मील डालते जा रहे हैं। या चार भी है। खाने के बाद हमने नमाज़ पढ़ी और अब हम मस्जिद से बाहर जा रहे हैं। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मज़ीद जगह एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।